राम जी है। अयोध्या का राम जी, अयोध्या का राम जी, कान्हा ओ की ल्यावा। अयोध्या का राम जी, कान्हा ओ की ल्यावा है। उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई और साक्षी पोखरियाल आज आपको मिला रही है उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय की मोहताज नहीं है, बल्कि इन्होंने उत्तराखंड को जगह जगह ज़रूर फेमस कर दिया है। ये दर्जी दीदा के साथ ही मेरा बाजू रंगारंग जैसे सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं। पहाड़ी नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ कई जगह इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो रेखा धस्माना उनियाल जी, उत्तराखंड की नौनी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत नलिनी जी। और जी, हमें बहुत खुशी हुई, मतलब हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि हम रेखा जी के पास आएंगे, फाइनली टाइम मिला और हम आ पाए। तो रेखा जी, हम सबसे पहले तो ये शुरुआत करेंगे कि आप इतने पुराने टाइम से गाती आ रही हैं। हम भी छोटे में मम्मी डेक उस समय बजाती थी, हम आपको बहुत सुनते थे, हमें नहीं पता था कि वो आप हैं, मतलब आपकी आवाज़। तो आजकल के गीतों में और पुराने गीतों में क्या फ़र्क आ गया है? आजकल के गीत ऐसा है ना, बच्चे गा तो रहे हैं, बच्चे पर कोशिश तो कर रहे हैं गाने जी की, जी जी। लेकिन उन्हीं गीतों को गा रहे हैं जो हम लोगों ने गा चुके हैं। ठीक है, लोकगीत तो हमेशा चलता रहता है, और लोकगीत की तो ये है कि शुरू से आज तक वो हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन आज क्या है, बच्चे उन्हीं गीतों को, लोकगीतों को भी तोड़ मोड़ के उन्हीं को आगे पीछे करके वही गीत गा रहे हैं। मैंने जहाँ देखा आज तक, जहाँ भी मैंने देखा, वो लोग बच्चे, आज की नई युवा पीढ़ी है, वही जो हम ही लोगों ने गाए उन्हीं गीतों को गा रहे हैं। तो क्या तैयारी पुराने, करनी चाहिए उन्हें अब, मतलब किस तरह से? देखो अब तैयारी क्या है, आज की जो बच्ची जो नई जनरेशन। युवा पीढ़ी है, उनको क्या है कि थोड़ा अपने से बड़ों लोगों को मिलना चाहिए और उनसे थोड़ा समझना चाहिए, जानना चाहिए। और हमारे पहाड़ में किस तरह के रीति रिवाज हैं क्या, क्योंकि जब तक सच, जो वहाँ की सच्चाई है, जो वहाँ की मिट्टी है, उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि बिल्कुल हम सही। सच्चाई में क्या हम लोग गाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। हम्म। तो वो चीज़ ज़रूरी है। और हालांकि ऐसा नहीं, पहाड़ में मैं भी नहीं रही, लेकिन मुझे लगाव था बहुत अपने बढ़िया। बोली भाषा से, अपने पहाड़ से बड़ा लगाव मुझे रहा। तो अब मैं तो बहुत छोटी सी उम्र में, मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट में ही पढ़ती थी, तब से मैंने गाना शुरू कर दिया था। अरे वाह। और मैं गाती थी, हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गीत था एक, वो बहुत बजता था, कैले बजे अच्छा, क्या मुरली। हाँ, मुरली, अच्छा। तो इन गीतों को हम सुना करते थे। तो रेडियो में उस वक्त
गोपाल बाबू गोस्वामी जी काफ़ी, हमें मालूम भी नहीं था उनके बारे में। आपकी प्रेरणा लेकिन कौन सुना। रहे? प्रेरणा तो मेरे घर से मेरे माँ बाप ही रहे, क्योंकि मेरे पिताजी भी बड़ा अच्छा गाते थे, राम का पाठ खेलते थे किसी ज़माने में, और मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी, और मेरे भाई लोग बहनें सभी हमारे घर में सब गाते हैं। प्रेरणा रही हमारी लता जी, अच्छा। क्योंकि उनके गीत मैं सुनती थी बचपन से और मुझे बड़ा शौक़ था, तो उनके गीतों को हम आदर्श हैं, मतलब प्रेरणा तो नहीं कहूँगी, आदर्श है। उनको मैं सुनती रहती थी, रफ़ी साहब को सुनती रहती थी, तो इतना सुनते थे कि मैं उन्हीं के गाने सुनती थी हमेशा, आज तक भी मैं सुनती हूँ। क्या बात है, छोटे से ही मतलब। छोटी सी उम्र से। तो अच्छा, आपने देहरादून में, क्या बल्कि उत्तराखंड में कहेंगे, मांगल को लेके क्रांति छेड़ दी है। ऐसी शुरुआत कर दी है कि जगह जगह अब कई लोगों ने मांगल ग्रुप बना लिए, शादियों में मांगल जीवंत हो गया है, पुरानी संस्कृति की तरफ लोग लौट रहे हैं। तो कैसे, मतलब ये शुरुआत करने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कैसे ये आपको आया समझ? देखिए, ऐसा है, एक वक्त ऐसा था बीच में कि हम लोग शादियों में जाया करते थे, अपने रिश्तेदार की शादियों में, तो लोग कहते थे मांगल गा, तू मांगल गा, तू गा, तो किसी को नहीं आता था, एक लाइन किसी को आ गई, एक लाइन किसी को आ गई, तो तब ये लगता था कि मांगल हमारे प्रॉपर तरीके से चलने चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। तो उस वक्त क्या होता था, हमारे जो महिलाएं बुज़ुर्ग हुआ करती थी वो लोग गाया करती थी, मेरी बुआ भी गाती थी, मेरे दादाजी भी सिखाते थे महिलाओं को कि तुम लोग सीखो, नहीं तो ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे भी शौक़ रहा, बाद में धीरे धीरे गाती थी मैं शादियों में, थोड़ा थोड़ा अपने रिश्तेदारी में, तो आता नहीं था मुझे भी प्रॉपर तरीके से, तो नहीं आता था। फिर मैं जुड़ी डॉक्टर माधुरी बड़थवाल दीदी से, उनसे मैंने फिर मांगल सीखे, और ये परंपरा भी दीदी ने और मैंने ही शुरू की थी। हम लोगों ने 1-2 जगह मांगल किए, तो बाद में धीरे धीरे मेरे ख्याल से दीदी के पास नहीं भी आई होंगी तो 50-60 महिलाएं आई, उन्होंने सबने सीखा, मैंने सिखाया उनके साथ, दीदी के साथ, और बाद में आज तो मेरे ख्याल से 50-60 ग्रुप बन चुके हैं। तो देश के साथ विदेशों में भी आप? विदेशों में भी, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से ही बुलावा आया हुआ था, लेकिन उन दिनों कोरोना काल चल रहा था, तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये था कि चलो अब आगे फिर कोई बुलाएगा तो जाएंगे ज़रूर। विदेशों में भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं, और अपनी लोक परंपरा तो हर किसी को अच्छी लगती है, और आज की जो नए बच्चे हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो मेरे बच्चे खुद बहुत पसंद करते हैं कि मम्मी ये बड़ा एनर्जिक लगता है हम लोगों को। तो जब तुम लोगों को लगता है, तो मैंने कहा तो ये तो फिर पुरानी परंपरा हमारी जब चल के आ रही है। तो कितने युवा आपके साथ जुड़े हैं? युवाओं को आपने मांगल सिखाया है? युवाओं को तो मेरे ख्याल से 10-15 बच्चे को मैंने सिखाया है। हाँ, वो मुझे पटियाला से मिला हुआ था, ये गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा। तो उसमें मैंने बच्चों को अपना लोक परंपरा सिखाई, तो बच्चे भी गाते हैं, बड़े अच्छा गाते हैं वो बच्चे, और महिलाएं तो आती रहती हैं। महिलाएं भी कम से कम होंगी इस वक्त 20-25 महिलाओं को मैंने सिखाया यहाँ पर अपने घर पर। तो ठीक है, सीखने की कोशिश करते हैं, अच्छा है, चारों तरफ हमारा मांगल फैलेगा तो अच्छा ही लगेगा। आपने कुछ नई तरह की शुरुआत भी की मांगल को लेके, आपने अभी शिक्षा विभाग के साथ जगह जगह कुछ इस तरह के आयोजन भी किए ना, और सिखाया उन्हें? ये मुझे इलाहाबाद, ये प्रयागराज से मिला हुआ था काम, कार्य कि बच्चों को सिखाइए आप, मध्य क्षेत्र है जो हमारा, वहाँ तो उन्होंने कहा था कि स्कूलों में आप बच्चों को सिखाइए, तो मैंने एक स्कूल में सिखाया था बच्चों को, तो वहाँ के बच्चे भी बड़े खुश हुए, और आज भी बच्चों के फ़ोन आते हैं कि मैम हम आए आपके पास, तो बच्चे सीखना चाहते हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चों को स्कूलों में भी सिखाना चाहिए, और मैंने तो अभी डाइट में भी टीचर्स लोगों को इसकी मांगल की शिक्षा दी है। अरे वाह, अच्छा। तो वो बड़े खुश हुई टीचर्स, सारी अध्यापिकाएं, उन्होंने बोला कि मैम हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अच्छी बात है, अगर स्कूलों तक ये बच्चे लोग सीखेंगे तो परंपरा हमारी आप स्वतः ही बढ़ती रहेगी आगे। जी जी। हाँ, क्या बात है, मतलब रेखा धस्माना उनियाल जी घर घर मांगल, स्कूल स्कूल मांगल, मतलब हर जगह मांगल की जो इन्होंने शुरुआत की है, क्रांति छेड़ी है, उसको सफल बनाने में लगी हुई हैं। तो हम भी आप लोगों से अपील करेंगे कि बिल्कुल जो इन्होंने ये शुरुआत की है, मुहिम छेड़ी है, इसको आगे बढ़ाएं। प्लीज़ अपनी परंपरा से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें, और आपके घर में कोई भी आयोजन है, कोई भी कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो उसमें मांगल को आप ज़रूर प्रायोरिटी दें, मांगल गीत आप ज़रूर रखें, और अपनी संस्कृति की तरफ ज़रूर वापस लौटे प्लीज़। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। धन्यवाद। आप भी नौनी होते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद
क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ तो मैं नौनी पे एक गीत मैं भी लिख रही थी, लेकिन मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो तो चल ही रहा है आजकल। तो बहुत अच्छी, नाम बहुत अच्छा आप लोगों ने रखा हुआ है, नौनी। क्या बात है, क्या बात है। अब हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी नौनी गीत लिखें रेखा जी, और हम जल्दी फिर उन्हें नौनी गीत के साथ सुने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। धन्यवाद। हे दर्जी दामी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। हे दर्जी दामी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। मैंने आज ने डांडा देवी तमास जान, देवी का नौक बोगट्या मिनी आज वक चढ़ाण। मिनी आज ने डांडा देवी तमास जान, देवी का नौक बोगट्या मिनी आज वक चढ़ाण। इनी आज मन च मेरो सोजड़िया वी मिललो, सोजड़िया मेरी आंगड़ी घाघरी पर मुहेलो। वी घाघरी पर नौ गजको फूल लगे दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। ए दर्जी दामी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। जन्नी उम्यारा सामणी है सदा लदीदा, घूंघट क्या को कर लू चादरी नीचा। जन्नी उम्यारा सामणी है सदा लदीदा, घूंघट क्या को कर लू चादरी नीचा। चादरी होत इन्नी जो जालीदार हो, घूंघट बटे ऊक मुक भल के दिखे। वी चादरी पर रंग बिरंगी टुपकी लगे दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। हे दर्जी दामी को तू आंगड़ी बने दे, मेरी घाघरी पर चमकदार मगजी लगे दे। हाँ मगजी लगे दे रे, मगजी लगे दे, तू मगजी लगे दे। हाँ मगजी लगे दे, तू मगजी लगे दे। हाँ मगजी लगे दे।